हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपने काम में जुटे हुए होंगे और ऑब्वियसली अपने पेपर की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज, वो होगी रामचंद्र शुक्ल को हम टोटली पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसके इम्पोर्टेंट कोटेशन कर लेंगे या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा लेंगे, नहीं, हम रामचंद्र शुक्ल की पूरी बुक पढ़ेंगे। आई हैव बुक, ये मेरी बुक है। इसमें ये फ्रंट कैमरा है इसलिए थोड़ी अलग दिख रही होगी, बट ये है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये बुक है ज्ञानवाणी प्रकाशन की है। इसी बुक को मैंने पूरा पढ़ा था और इसी बुक को हम जो है वो आगे करने वाले हैं। तो आज जो है हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर आज जितना हमसे हो पाएगा वो है प्रकरण 1 और 2। इसका हम सामान्य परिचय जो है वो करेंगे आज और आदिकाल के साथ। इसके अलावा इसके अंदर हम भूमिका भी करने वाले हैं। किसी भी बुक की भूमिका इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बुक। ऑब्वियसली कवर, उसके बाद भूमिका। कवर सिर्फ बुक को जज जो है हम कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन भूमिका जो है वो हमें पूरी बुक का सार बता देती है। और वो भूमिका जो होती है उसके अंदर उस बुक को लिखने वाले व्यक्ति के विचार होते हैं कि एक्चुअली में वो उसके अंदर बताना क्या चाह रहा है। और भूमिका से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनने लग गए हैं, तो भूमिका हम करने वाले हैं। ठीक है? तो आज की हमारी सीरीज को हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ठीक है, आगे। भूमिका। हाँ, तो देखिए, पल पल परिवर्तनशील संसार में इतिहास निर्माण का कार्य निरंतर चलता रहता है। ये कार्य प्रकृति स्वतः करती है। मनुष्य तो उसे शब्द मात्र देता है। जो आज घटित हो रहा है वह कल इतिहास बन जाएगा, और अधिक कहें तो कल ही क्यों, वर्तमान में घटित घटना अगले ही क्षण इतिहास बन जाती है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है इति, ऐसा निश्चय पूर्वक आस हुआ, यानी ऐसा निश्चय पूर्वक हुआ। निश्चय पूर्वक हो चुकी अतीत की अवस्थाओं का अवलोकन ही इतिहास का कार्य है। प्रत्येक वस्तु का इतिहास होता है। हिंदी साहित्य का भी अपना एक इतिहास है। कोई भी इतिहास अचानक से अपने विकास की चरम स्थिति पर नहीं पहुंच पाता। इसके लिए विभिन्न इतिहासकारों को सामग्री संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, संश्लेषण आदि अनेक प्रक्रियाओं का मार्ग तय करना पड़ता है। इस इतिहास लेखन के कार्य में व्यक्ति विभिन्नता के कारण मत विभिन्नता और विविधता का आना स्वाभाविक है, क्योंकि सौंदर्य वस्तु में नहीं, देखने वालों के नेत्र में होता है। और इसी कारण हिंदी इतिहास साहित्य के इतिहास संबंधी आलोचन 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 जो भी है, ये एक सेकंड में देख लेते हैं। पता नहीं ये कैमरा यहाँ के क्यों अटकता है। तो इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, एक मिनट को, हाँ, इतिहास संबंधी अवधारणाओं में भी मत ऐक्य नहीं, यानी एक मत नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयत्न फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी की लेखनी में किया। 1839 में फ्रेंच भाषा में इस्तवार दा लिटरेतर एंदुए ए हिंदुस्तानी के नाम से हिंदी कवियों का इतिहास प्रकाशित हुआ। 1873 में पंडित महेश दत्त, ये याद रखना है कि किस किस जो है वो इतिहास ग्रंथ का इन्होंने जिक्र किया है। तो 1873 में पंडित महेश दत्त शुक्ल को भाषा काव्य संग्रह से साहित्य जगत का परिचय हुआ, जिसमें कुछ कवियों की रचनाओं का उल्लेख शिवचंद्र सरोज में किया। सन 1839 में जॉर्ज गिरिस ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान व सन 1913 में मिश्र बंधु विनोद लिखकर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को एक नई दिशा दी और इसमें परंपरा से हटकर हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्गीकरण की ओर ध्यान दिया। सन 1929 में पंडित रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया। इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की पद्धतिगत विशेषताओं का विश्लेषण किया। आचार्य शुक्ल का यह ग्रंथ पहले नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित शब्द सागर के लिए हिंदी साहित्य की रूपरेखा के रूप में तैयार किया गया था। बाद में इसका परिशोधित रूप ही हिंदी साहित्य इतिहास के रूप में सामने आया। आचार्य शुक्ल ने बीच में कैमरा है ना, ये अटका हुआ है, दैट्स व्हाई मैं कुछ वो नहीं करना चाहती हैं। आचार्य शुक्ल के बाद भी हिंदी में साहित्य इतिहास संबंधी अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिसमें डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित रामराज त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर भगीरथ मिश्र आदि लेखकों ने विभिन्न पक्षों के साहित्यिक मूल्यांकन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की इस दीर्घ परंपरा में आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास एक मध्यवर्तीय प्रकाश स्तंभ के समान है, जिसके समक्ष पूर्ववर्ती सभी प्रयास आभार रहित दिखाई पड़ते हैं। तो पूर्ववर्ती प्रयास इसके आलोक से आलोकित है, और यह एक दृढ़ भित्ति पर निर्मित प्रमाणिक और दिशाबोधक इतिहास है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के ढांचे, काल विभाजन एवं वर्गीकरण का मूल आधार है। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के बाद
हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ जिसमें अनेक नवीन तथ्य और निष्कर्ष सामने आए। तथापि आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखित इतिहास की महत्ता आज भी बनी हुई है। हिंदी साहित्य का कोई भी इतिहास आचार्य शुक्ल को पढ़े बिना अधूरा है, और ये एक्चुअल में सही बात है। उसके बाद देखिए, संशोधित और परिवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें। संशोधित का क्या मतलब होता है? संशोधित का मतलब रिवाइज्ड, ठीक है, और परिवर्तित का मतलब होता है मॉडिफाइड, ठीक है, जिस चीज को नया बनाना, और रिवाइज मतलब किसी भी चीज को दोबारा से दोहराना, बस थोड़ा सा उसमें चीजें ऐड करके। कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक का परिमार्जन का पहला अवसर मिला। ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। परिमार्जन का पहला अवसर मिला, इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर वज्रयान सिद्ध और नाथ पंथियों की योनि की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने अपने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य स्पष्ट करने का था कि सिद्धों और योनियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती, और योग धारा काव्य और साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है, क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित है। रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद आदि मुख्य मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य के इतिहास इधर जो कुछ सामग्री मिली है उनकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो जो विलक्षण बाधाएं पड़ी है उसका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया है। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिसमें आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है इस संशोधित और परिवर्धित रूप में यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको मेरी तो अगर लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रही हूँ तो आप मुझको बता दें, जैसा आप चाहे। हालांकि इतने लोग तो देखने वाले ही नहीं है कि कमेंट में कुछ बताएं। अक्षय तृतीया संवत 1997 रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई, इम्पोर्टेंट है ये तारीख। आगे देखिए, काल विभाग। तो जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में विवेचन करने में ये बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार से हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। आदिकाल, जिसको इन्होंने वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल, जिसको इन्होंने भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल, जिनको इन्होंने रीतिकाल कहा, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल कहा। वीरगाथा काल का इन्होंने 1050-1375 ईस्वी माना, और 1375 से 1700 संवत 1700 से 1900 रीतिकाल, और 1900 से 1984 इन्होंने गद्यकाल का समय माना, यानी आधुनिक काल का समय। आगे देखिए, यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में या और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीतिकाल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुई थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी, और पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त अनेक ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख भी किया जाएगा। यानी चीजों को छोड़ेंगे नहीं, उस चीजों को अलग अलग तरीके से बांट देंगे। पहले हम उन चीजों को रखूंगा जिन जो है उस काल की विशेषताओं को बताएंगे, और उसके बाद में उनके अलावा जो रचनाएं लिखेगी उनको लास्ट में जो है वो संक्षिप्त तौर पर मैं रख दूंगा। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने बताने की कोशिश की है। अगला देखिए, प्रकरण 1 का सामान्य परिचय। वैसे तो इसका सामान्य परिचय आगे अच्छे तरीके से आने वाला है, लेकिन अभी ये नॉर्मल थोड़ा थोड़ा करके चीजों को एक टाइप से संक्षिप्त रूप में बताया, और उसके बाद उसको हम अच्छी तरीके से डिटेल में आगे जब है उन्होंने डाल रखा है। अब देखिए, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने पर प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने पर अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का प्रत्यय समझा जाता था।
अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी पद्यों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम के 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य और काव्य रचनाओं में ही पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 यानी से 1375 अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय कुछ पीछे तक माना जा सकता है। इंपोर्टेंट लाइन। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ पीछे की ओर ले जाती है। सन 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों के एक अपभ्रंश ग्रंथ लिखना बताती है। ये शिव सिंह सरोज में जो है वो बताया कि जनश्रुति जो है उन्होंने ये कहा कि इस काल का आरंभ उन्होंने और भी पीछे कर दिया। बेशक शुक्ल ने 1050 माना है, लेकिन उन्होंने संवत 770 में बता दिया है, पर इसका कोई भी प्रमाण जो है वो उपलब्ध नहीं है। और रामचंद्र शुक्ल प्रमाणिक व्यक्ति थे, इसलिए वो इस चीजों में बिलीव करते थे। आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर जो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप में बदलती हुई पाते हैं। राजश्रेष्ठ कवि, चारण और जिस प्रकार की नीति, श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसमें लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। दूसरी बात, इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने बात यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास यानी प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय ये है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, बोधक चिन्ह आदि क्रियाओं के रूप में भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे गए हैं। और माफ कीजिए, कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। और बोलचाल की भाषा घिसघिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवियों और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उन्हें 100 वर्षों पहले कवि परंपरा रखती चली जाती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्य में मिले हैं वे काव्य की भाषा के हैं, और जो अपने पुरानेपन के कारण बोलचाल की भाषा से बहुत अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलते रहे। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य एक तो पुरानी परंपरा के कोई संभवतः शारंगधर और हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे, जैसे चलिए वीर हमीर पावर मेणे कंपई दिगमन न अंधार धूल सुरैया अच्छे। यानी दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा पहली और मुकरे में करे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में गया। यानी हमारी हिंदी भाषा खड़ी बोली बनने से पता नहीं कितने साल पहले जो है इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग खुसरो मियाँ के द्वारा किया गया था। यानी कि एक टाइप से कुछ कवि ऐसे थे जो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे जो हमें समझ ही ना आए, और कुछ ऐसे थे जो खुसरो मियाँ यानी कि हमारे अमीर खुसरो जी ऐसे कर रहे थे जिनको देखते ही तुरंत समझ में आ जाए। यानी कि एक टाइप से दो भाषा के रूप जो है हमें देखने को मिले थे। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बाल चंद बिजावई भाषा दुह नहीं लगई दुज्जन हासा। और उसके अलावा दूसरी ओर कबीर अपनी अटपटी बाणी इस बोली में सुना रहे थे, अग्नि जो लागी नीर में कदों जलिया जाए उत्तर दक्षिण से पंडिता रहे विचारी विचारी। सारांश ये है कि अपभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। देसिल बहिना सब्जन मिठा ते संजपो अर्थात देशी भाषा सबको मीठी लगती है, इसे वैसा ही अपभ्रंश मैं कहता हूँ, यानी देशी भाषा से मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है, अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहल हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षेप उल्लेख करके देशी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। मुझे पता है ये पार्ट बहुत बोरिंग होने वाला है, लेकिन आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा, टॉलरेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई JRF ऐसे तो होता नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। अब आते हैं हम प्रकरण 2 पे, जो है अपभ्रंश काव्य के ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा लंबा जाने वाला है और सीरियसली बोरिंग है। अब आगे देखिए,
जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तब से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझा जाना चाहिए। जैसे गाथा या गाहा कहने से, एक सेकंड रुकिए मुझे, एक सेकंड, हाँ ओके, जैसे गाथा या गाहा कहने पर प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ऐसे पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार और वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य ने अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसे उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उस समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, और तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हुई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसिन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें अपने पिता भूसेन विक्रमी संवत 650 से पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है। और तीनों भाषाओं का उल्लेख, भामा ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में पता लगता है, और इस काल की रचना के नमूने बौद्ध की विजयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच में मिलते हैं। सिद्धों की कृतियों के बीच में मिलते हैं। आगे देखिए, जो जिन शासन भाषे सो मई कहिए सारू, जो पाले सही भाव करूँ सो सही पाई पाऊ। यानी कि एक टाइप से ये है कि जो जिन शासन भाष्य सो मई कही सारी, यानी जो कुछ भी कहा गया है उसे मैं कहता हूँ। यानी कि जो भक्ति भाव से पालन करेगा वह क्या करेगा, वह पार पालेगा संसार से। जो भक्ति भाव से जो है वो जो कुछ कहा गया है उसे मैं भी दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि जो भक्ति भाव से नियमों का पालन करके अपने जीवन को जिएगा वो एक तरीके से संसार से मुक्ति पालेगा। ठीक है, आगे देखिए, इन्हीं देवसेन ने दब सहाय प्रवास यानी द्रव्य स्वभाव और प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसके पीछे से माइल धवल ने गाथा और साहित्य के प्राकृत में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं। एक मिनट, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योग सार, जसर, चिड़ोने, कुमार चिड़ियों इत्यादि। ध्यान देने योग्य बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में से है, और उसी काल में आसपास का जसर चीड़ यानी अष्टचरित भी चौपाइयों में लिखा गया है। तो एक सेकंड रुकिए। जैसे बिनु धवलेण सैडू की हल्लई, बिनु जीवेण देव की चल्लई, बिनु जीवेण मोख को पावे, तुम्हारे से की अपैयावे। यानी छुपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में, छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, संबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। एक सेकंड में आगे देखिए, बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था, और इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी के आरंभ में पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमाशील नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा, तब ये तितर बितर हो गए और बहुत से भोट यानी अन्य देशों में, एक मिनट रुकिए, हाँ, बहुत से भोट आदि अन्य देशों में चले गए। आगे देखिए, 84 सिद्धों के नाम जो है ये है। इसके अंदर पहले के 10 याद कर लो, लास्ट का एक याद रखो। ठीक है, लुईपा, लिलापा, विरूपा, ढोलीपा, शब्दपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा और तंतिपा। ठीक है, और उसके अलावा लास्ट का रहेगा समुदपा, भलीपा। या लास्ट के 5 याद कर लो, पनहपा, कोकालीपा, अनंगनपा, लक्ष्मीकरा योगिनी थी और समुद्री समुदपा, और कनखलापा भी योगिनी थी और मणिभद्रपा भी योगिनी। 3 योगिनी बताई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, पा आदरार्थक पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वों पर काला अनुक्रम नहीं है। इनमें की कई एक समसामयिक थे, यानी कि वही बात कि शुरू के 10 इंपॉर्टेंट याद करने बहुत रहेंगे। आगे देखिए, विजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत
का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इसमें वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा और काव्य भाषा में भी बराबर सुनते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बोधगान ओदुपा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल साकरिन जी भूट देश में जाकर सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लाए और सिद्धों की सबसे पुरानी सरह सरोज वज्र भी नाम है, जिसका काल डॉक्टर विनय दोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया। ये जो लाइन्स है ना, प्लीज इनको इग्नोर कीजिएगा, ये मैंने कम से कम 2 से 3 बार पढ़ा है ना, तो दैट्स व्हाई ये थोड़ा मैंने रगड़ रखा है। जिसका उसके बाद देखिए उनकी रचना के कुछ नमूने इस प्रकार है। अंतर साधना पर जोर, जैसे पंडित सही लसक बखाने देहि रुद्र बसंत न जाने, ये बहुत हुआ है। इसके अंदर क्या है कि पंडित जो है वो सभी शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, कि पंडित सही सब जितने भी पंडित लोग हैं वो सभी जो है वो एक टाइप से सभी शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर की जो आत्मा है ना, उसको वो पहचानते ही नहीं है, ठीक है, ना ही आत्मा का जो है वो बताते हैं। आगे देखिए कि जही मन पवन न संचरे रवि शशि नहीं प्रेश तही बट चित्त विश्राम करो सोई कही निवेश। यानी कि जिस मन में वायु का संचार ना हो, जिस वायु के अंदर सूर्य और चंद्रमा का जो है वो प्रवेश ना हो पाए, और हे मूर्ख मन इस प्रकार से तो तही बट चित्त विश्राम करो शरीर को निवेश, यानी कि हे मूर्ख मन तो वहां पर जाकर विश्राम कर, यानी अपने मन को वहां पर जाकर स्थिर कर दे जहाँ जो है मन के अंदर वायु तक का संचार ना हो पाए, रवि शिशि यानी एक टाइप से माया का संचार ना हो। उसके बाद देखिए दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश दिया। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चिया राय साहबे मुकुल, ठीक है। और उसके अलावा लुइपा 830 के आसपास के गीतों के उच्चारण कावा तरुवर पंच बिडाल चंचल चाहिए पई ठुकान, यानी 5 बिडालों से इन्होंने दूर रहने की वो दी। उसके अलावा भाव न होई अभाव न जाई ऐसे समूह को पति आई, ठीक है। उसके अलावा देखिए विरूपा ने भी वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति बताई है। सहजे थिर खरी वारुणी साध अजरामर होई देत कांड। उसके अलावा कणपा ने एक कण किज्जई मंत्र धरणी लई के लिखरंत, ठीक है। और उसके अलावा वज्रयानी की योग तंत्र साधनाओं में मध्य और स्त्रियों का विशेष रूप से डोमनी रज की आदि का अबाध सेवन करना एक आवश्यक अंग था। और सिद्ध कणपा डोमनी का आह्वान भी इस प्रकार गाते हैं, नगर बाहिरे डोमनी तोरी कुड़िया छई छोई जाई सो भाई नारिया, ठीक है। ये डोमनी कोई प्रकार की एक स्त्री थी, उसके बारे में बताया गया कि कोई डोमनी जो स्त्रियां हैं उनका सेवन कीजिए, टाइप से उनके साथ यौन संबंध स्थापित कीजिए ताकि आपको जो है वो मोक्ष प्राप्त हो। ये हालांकि बहुत ही फालतू बात है, बट चला रखा था उन्होंने। आगे देखिए कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की और गोपियां होती है कि राग देश मोहल्ला इच्छार परम भीख लव्य मुक्ति हार। उसके बाद देखिए थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए, नाड़ी शक्ति दिए धरई खदे अनहर डमरू बाजई भी नदे। और उसके अलावा कुकुरीपा नाम का कोई था, उन्होंने गीत कि ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गए, ठीक है, कानेट चोर नीलका गई आ गए। और रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्तियों के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसे एक मिनट रुकिए, हाँ, ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता था। सिंध तंत्रिपा की एक ये पहेली है, ये कैसे कि बेग संसार बाढ़ हिल जा तू हिल तूद के बेटे समा। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ, प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति हुई। 1 मिनट दे दीजिए मेरे को। ओके, लेट्स गेट बैक टू वर्ड। इसमें आनंद स्वरूप ईश्वर तब ही समझे। निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण का ही अंदाजा लगाने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया है। और वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप भी सहवास सुख के समान बताया गया है। शक्तियों सहित देवताओं के युगनत स्वरूप की भावना चली और उसमें नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं आज भी मिलती है। खजुराहो का शिल्पी शायद ऐसा कुछ है स्थान, वहां पर तो आप देख लो ना, हैरान हो जाओगे इस प्रकार की सहवास की मूर्तियां बनी हुई है वहाँ पे। हर उसका बताया हुआ मुद्रा के बारे में बताया गया। रहस्य और गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज से समाज स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विद्वान वज्रयान की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योग या महामुद्रा कहते थे, योग का सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला हुआ था।
उसके बाद देखिए रहस्यवादियों के सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे का, तरवर, पंच बिड़ाल। उसके बाद देखिए पंच बिड़ाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबद्ध आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने योग्य बात है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संत कवि और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बड़ी संख्या 6 है। गंगा जमुना माजे बही नमाई, इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। इड़ा पिंगला वो नहीं होते 6 चक्र, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, इसी प्रकार से 6 चक्र बने हुए होते हैं हमारे। और उसके अंदर कहते हैं कि हमारी जो सारी शक्तियाँ ना वो यौन अंग के अंदर बसी हुई है, और जैसे ही हम अपनी शक्तियों को केंद्रित करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे करते हुए हृदय पेट तक आती है, फिर पेट से यहाँ आती है, फिर कलेजे आते हैं, फिर हृदय आती है, फिर गले में आती है, नाक में आती है, और करते करते जो कहते हैं कि जब यहाँ केंद्रित हो जाती है ना शक्ति, तब कहते हैं कि वो सारी शक्तियों का पार पा लेता है, उसे सिद्धि मिल जाती है और एक टाइप से वो संसार से मुक्त हो जाता है। ये बातें कहते हैं। उसके देखिए ऊपर उद्धृत से थोड़े वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों के द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह किस वचन घट में बद्ध है। ये नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बुद्धों ने ईश्वर तत्व की भावना करनी थी। आगे देखिए, इस प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु यानी सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक यानी वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध गणपा कहते भी हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। यानी वज्रयान में महासुख की वह दशा बतलाई गई जिसे साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनत स्त्री पुरुष का अलिंगन बद जोड़ा की भावना की गई। गणपा का यह वचन है कि जिमिलोन बिलज्जई पानी घरणी लय चित। इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कोल का पालिका आदि इन्हीं वजयान से निकले। कैसा ही शुद्ध सात्विक धर्म हो, कुएं और रहस्य के प्रवेश के साथ कितना विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। और सीरियसली भाई, वज्रयान ने जो मतलब बौद्ध धर्म का जो सत्यानाश इन्होंने किया ना वज्रयान ने, वो किसी ने नहीं किया होगा। इतना सत्यानाश कर दिया उन्होंने। बौद्ध धर्म के ये जो प्रवर्तक थे बुद्ध थे, उन्होंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज कही थी कि अहिंसा मत करो और जो है वो नैतिक धर्म के ऊपर चलो। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या क्या ऐड कर दिया। और ये सिर्फ बौद्ध धर्म की बात नहीं है, हर धर्म में। और ये मेरे को पता है बहुत ऑफेंसिव बात मैं बोल रही हूँ, बट हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा है। मतलब धर्म के नाम पर इतनी फालतू फालतू चीजें हमारे हिंदू धर्म के अंदर। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म सबसे सरल धर्म था, इसको इतना कठिन बना दिया है ना हमारे लोगों ने कि पूछे मत। बहुत ही बुरा हाल कर रखा है धर्म का। धर्म के नाम पर सब कुछ फैला रखा है, सब कुछ। और इसका सबसे भद्दा उदाहरण बताऊं? इसका सबसे भद्दा उदाहरण है हाँ, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लिखे देना, इसको 21 लोगों से शेयर करो, अगर आपने नहीं किया तो आपकी माँ मर जाएगी, और अगर आपने किया तो आपको सुबह तक गुड न्यूज मिलेगी। नीचे राधे राधे बोल दो या महादेव बोल दो, ऐसे ऐसी चीजें। मतलब सीरियसली इतना भद्दा मजाक बनाया हुआ है अपने ही धर्म का हम लोगों ने कि क्या ही बताऊं। उसके बाद देखिए गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बोधों की ही वजह शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। योगियों की सिंधु शाखा ने वज्रयानियों की अश्लील और विभत्स विधानों ने अपने को अलग रखा। यदि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ तंत्र में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के एक सेकंड रुक जाए, मुझे देखने दीजिए क्या है। हम्म पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों की लीला का क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालानाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध है। जैसे कि पद्मावत में बालानाथ का टीला आया, गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल साकृतायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसमें के अनुसार मीनानाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चटपिटा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में साकृतायन जी ने मत्स्येंद्रनाथ को जलंध का शिष्य लिखा है। जी परंपरा से भी प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, यह तो प्रसिद्ध है ही।
राहुल साकृत नाइन, जिन्हें मीननाथ और मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय होने का उल्लेख होता है तो वे उसकी विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। 84 सिद्धों के नाम में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि विवक्षपा और चौरंगीपा के नाम से पीछे जुड़ गए हों। मीनपा से मत्स्येंद्रनाथ का नाम सामने कथित कोई संभव ना हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग अलग माना है। संदेह यह देखकर भी होता है कि सिद्धों की संदेह ये भी होता है कि सिद्धों की नामावली में सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चरंगीनाथ का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता, यानी मान नहीं सकते। उसके बाद देखिए, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने इस प्रकार बताया कि सबसे पहले आदिनाथ थे, फिर उनके शिष्य मदेवनाथ, फिर उनके शिष्य गोरखनाथ। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ तो यहाँ हरियाणा में बहुत ही चलते हैं। उसके बाद गहनीनाथ, फिर ये ज्ञानीनाथ इसमें बताया, लेकिन मैंने गहनीनाथ सुना है। उसके बाद निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलेंद्रनाथ माने जाते हैं और भोट के ग्रंथों में विसिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। इन सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों और स्थानों में रमते रहे और पंजाब का जलंधर शहर उनका स्मारक जान पड़ता है। नाथ तंत्र के किसी भी ग्रंथ में जलंधर को बालानाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालानाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध है। मत्स्येंद्रनाथ जलंधर के शिष्य थे। नाथ पंथ की धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनप्पा के गुरु चरपटीनाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर ही थे। साकृतायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मीनप्पा के राजा देवपाल का समय सामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर। मत्स्येंद्र का मीनप्पा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के ही आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते हुए सुने जा सकते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं, जैसे नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट और जलंधर और मलयार्जुन। इन नामों से नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, नागार्जुन की प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथपंथ में रसायन की सिद्धि है और नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी बहुत पहले सिद्ध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिसमें से कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरक्षनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है कि उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूतानी की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली वाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिसका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिसमें किसी पीर के किसी सिद्ध या योगी की करामात में पछाड़ दिया, और कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी एक ऐसा ही दंगल कहा जा सकता है, ऐसा ही करामाती दंगल कहा जा सकता है। आगे देखिए, ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः मुसलमानों के लिए भी आकर्षण थी। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। ये बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उन्होंने मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेव वासना की आवश्यकता नहीं थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार उसकी शिष्य परंपरा में छोड़ गए। नाथ परंपरा के सिद्धांतों और ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया और वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है और तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए। ये देखिए, लिखा भी गया है, योग शास्त्रम पठे नित्यम किमन्य शास्त्र विस्तृत। और अंत साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है।
हृदय दर्पणम यस्य मनस्तत्र विलोकयेत्। और परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई कि शिवम न जानी कथम वदामि, शिवम जानामि कथम वदामि। और उसके अलावा देखिए उनके संबंध में सिद्धू लूका भी कहे गए हैं, भावना हुई है भावना। और नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही और गोरख सिद्धांत में इनकी व्याख्या इस प्रकार की गई, नाथांशो नादो नादांश प्राण है, शक्तशो बिंदु बिंदो राक्षा शरीरम। और नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्धों और हठ योगी दोनों मानते थे। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्य देव का वचन है, वर्तन गंगायाम नय विश्वा शुद्धम। उसके बाद देखिए जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पति संतों के द्वारा आगे भी बराबर फैल रहे, जैसे गंगा के नहाई कहो तो नर तरिए, मछली न तरी जाको पानी में तर है। यानी तुम कह रहे हो कि अगर गंगा के नहर से गंगा के नहर से जो है वो हम तर जाएंगे भव सागर से, तो फिर मछली जो है उसका तो गंगा में ही घर है, वो क्यों नहीं तरी। बात बहुत सही कही है वैसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी, बहुत से शुद्ध कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन में तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी तब फैला जब उनमें जनता के नीचे और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूर समझते थे। सतगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी बहुत अधिक था। नाथ पंथ के जोगी कान के लोह में बड़े बड़े छेद करके सप्तिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, उन्हें कनफटे कहलाते थे। जैसा पहले कहा जा चुका है कि इस पथ का प्रचार राजपुताने और पंजाब की ओर अधिक रहा, अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। अतः मुसलमानों को भी अपनी बाणी सुनानी रहती थी, जिसकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इसमें उनका मेल भी उनकी बाणियों में दिखकर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, से दुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। आगे देखिए देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि की, हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदू धर्म के कुछ मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सरंगा बाजा बजाकर कली में अमर राजा भरतरी के गीत गाते होते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना गुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चक गांव के राजा थे, जिनकी माता मैनावती कहीं गोरखा की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई है। देश भाषा में लिखे गोरख, ये तो बहुत चला था। गोपीचंद वाला किस्सा तो आज भी गाया जाता है इधर, आज भी नाथ के चेले बहुत गाए जाते हैं। मेरा पहले गांव था ना, जहाँ पे मैं पढ़ी थी, वहाँ पे तो एक मंदिर भी था नाथों का। उसके अंदर है ना भंडारा होता था हर साल, तो बहुत नाथ आते थे, बहुत सारे लोग। और देश भाषा में लिखी गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है, और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं, इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई है उनके नाम ये हैं: गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरख नाथ जी की 17 कला, गोरख भोग, दत्त गोरख, इस प्रकार से करके होती है। ये सब गोरख के नहीं है, उनके शिष्यों के हैं। और गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहित होती थी, उनमें प्राकृत और ब्रज शब्दों का बहुत मेल रहता था, बहुत मेल अवश्य रहता था। आगे देखिए उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम से नरवई नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है। ये बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के विराट पुराण का अनुवाद है। गोरखपंथ के संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। कौन कौन से? सिद्ध, सिद्धांत पति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम, तंत्र निरंजन पुराण और वैराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार है। हाँ, साखी और वाणी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। पद का एक नमूना देखिए: स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अमे जो शिव शब्द दीप पूजीबा। यानी कि हे भगवान, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही साईं हो, ठीक है। और आपके जो है बिना अलंब के, यानी बिना आपके सहारे के, तो जो है वो मुझे एक शब्द जो है वो हमको एक ही शब्द सूझता है। यानी कि बिना तुम्हारे सहारे के तो मैं संसार में जो है वो
बिना तुम्हारे सहारे के, बिना सतगुरु के तो तुम्हारे जो है हमें मुझे लोग कोई पूछता ही नहीं, ये बात बताएं। आगे देखिए, सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करते हैं कि इस बात का ये ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिर्भर, श्वास निरोध, भीतरी चक्र और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध आयुर्वेद, शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। उनका वर्णन यहाँ केवल दो बातों के विचार में किया गया है। पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, ये तो स्पष्ट है। उन्होंने बरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रह्म और ब्रजमंडल और एक सेकंड में देख लेती हूँ, ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग जैसे भैले बुड़ी लिपि मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सोरशेनी प्रसूत, अपभ्रंश, ब्रज और खड़ी बोली का था। वही ढांचा हम मुद्रित रचनाओं में जो सोम, मारिया, पैठो, जाय, जावे, ताप, मय, कोई इत्यादि प्रयोग में मिलते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बांग्ला के नहीं, सोरशेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कण्हाबा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह ये कि उसके उपदेश की भाषा को पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली है। मुझे पता है कि आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि इसमें समझा क्यों नहीं रही। जो चीजें समझाने वाली है वो मैं बता रही हूँ साथ के साथ, यानी कि जो दोहे सोठे वगैरह आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी कंप्लीट रीडिंग कर रहे हैं ना, तो वो रीडिंग तो भाई ऐसे ही होती है, और मैं कुछ अशुद्ध करूँ वो अलग बात है। उसके बाद देखिए, यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी की भाषा में भी पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। सिद्धों में सरहा सबसे पुराने अर्थात विक्रमी संवत 690 के हैं, अतः हिंदी काव्य के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। आगे देखिए, दूसरी बात यह है कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्राय शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली, ये दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन आदि की के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी वाणी में पहिया बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़िया, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरती, नृत्य ऐसे शब्दों का उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग में नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय के किसी प्रकार के वेदांत, ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद, वैष्णवों के हिंसावाद, प्रगतिवाद आदि को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, जो आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और वाणी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और वाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा में मिली। यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उसके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। 1 मिनट रुकिए। ओके, हेमचंद्र तो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और ब्रज तीनों का समावेश किया। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे पद उद्धृत किए हैं, जिसमें से अधिकांश इनके समय के पहले के। कुछ दोहे देखिए, भला हुआ जो मारिया बहनें मारा करते हैं, ये बहन, अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया, यदि वो युद्ध से भाग कर घर आता तो मैं अपने समय व्यस्त काम, यानी अपनी दासियों के सामने जो है वो लज्जित हो जाते। आगे देखिए, जो जई सोना आवई दुई घरों काई अहो मुँह तुझो, यानी ये दूती यदि वह घर नहीं आता तेरा क्यों अधोमुख है, हे सखी जो तेरा वचन खंडित करता है। श्लेष दूसरा जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा शत करता है वह मेरा प्रिय है। यानी कि हे दूती, अगर वो घर नहीं आ रहा तो तेरा मुख क्यों मुरझाया हुआ है। एक टाइप से ये अफेयर जैसी चीज मुझे दिखी। ठीक है, आगे ये आप पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई मैं नहीं करवा रही।
आगे देखिए, अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक दव्याश्रय काव्य की रचना की। इम्पोर्टेंट कोटेशन है ये, इम्पोर्टेंट कोटेशन है ये यहाँ तक, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है और इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। उसके बाद देखिए, सोमप्रभु सूरी, ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसके समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई है। ये ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभु सूरी सिद्धिपाल कवि के बनाए गए हैं। प्राचीन में कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण जायऊ जई दियई धऊ मुँह एक शरीरु, चिंता वही तई जननी प्रणु किया बहु चिरु। जिस दिन 10 मुँह एक शरीर वाला श्रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किसने पिलाया। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है अगला। आगे देखिए, कि पिय हम थकिए सही लदीणु तो हो गया विकलत है, कि हे प्रिय, मैं सारा दिन तेरी रागनी में वैसे ही गड़गड़ाती रही जैसे थोड़े से जल में मछली तलबली या तड़फड़ाती, ठीक है, बेचैन रहती है। उसके बाद देखिए, जनाचार्य मिलता, और इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ बोझ प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत है, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा बोझ के चाचा मुंज के कहे गए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और उन रस्सियों से बांध कर उसे अपने यहाँ लाया गया था। वहां उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। और इस प्रसंग के दोहे देखिए, झाली तुट्टी की न मऊ की न हुए शरपुंज, हिंदई डोरी बंधी हुई जल कर दिन मुंज, टूटी पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, शारपुंज क्यों न हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर होता है वैसे मुंज। ठीक है, आगे इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, कि जहाँ मती पचई सपंजई सामती पहली होई, मुझ भणई मुआलवई मुनालवई बंगन न बढ़ऊ कोई। यानी कि जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, यदि पहले से मुझ कहेगा तो है मृणालवती, किसी को न घेरे। आगे देखिए, जन्म व्यर्थ गया, न सुबटों के सिर पर खड़ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी सुंदरी के गले लगे। यानी एव जम्मू न गहू, यानी ऐसे ही चला गया। बड़सिरी खग्गू न बग्गू, तिखा तुरी न मणिया, कोरी गली न लग्गू। यानी कि जन्म ऐसे व्यर्थ चला गया, न सिबटों के सिर पर खड़ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी सुंदरी के गले लगा। उसके बाद देखिए, फुटकर रचनाओं के वीर गाथाओं की परंपरा के निर्माण भी अपभ्रंश भाषा में मिलते हैं। उसके बाद देखिए, विद्याधर, इस नाम के एक कवि ने कनौज के किसी राठौड़ सम्राट शाह जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था, और इस ग्रंथ का पता तो नहीं, तो पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। तो ये जो पद्य आगे इसमें बताए गए हैं ना, एक मिनट को, ये आप वैसे ही पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, शारंगकार, ये इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है ही, ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने शारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में से राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए शारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीर देव संत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए। अतः शारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे, अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। शारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य किए गए हैं, जिनके बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। और उदाहरण के लिए श्रीमल राजा की प्रशंसा करता हुआ ये एक श्लोक है, कि नूनम बादल बादल छाई खेह पसरी शांत शब्द खरा, और शत्रु पाड़ी लुटाली तोड़ हलिसो भी अनंतयु भट्टा। ठीक है, परंपरा से प्रसिद्ध है कि शारंगधर ने हमीर रासो नामक वीर गाथा काव्य की भीर भाषा में रचना की, और यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसी के अनुकरण पर बहुत पीछे लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो नाम से मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद छंदों के उदाहरण मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद असली हमीर रासो की ही हैं। तो ऐसे कुछ पद मुझे ढोलिया मारे दिल्ली में शरीर, यानी दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए। आगे इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, दैट नॉट इम्पोर्टेंट, तो जरूरी नहीं है। अगला देखिए, ये देखिए, अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति ने बीच बीच में देश काल के कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज गर्जरसन
जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी दो पुस्तकें भी उन्होंने लिखी है, पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए। महाराज के पुस्तकालय में कीर्ति लता की कृति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह का वीरता, उदारता, गुण ग्राहकता आदि का वर्णन है। बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए ब्रज भाषा का दोहा, चौपाई, छपे, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं और नमूने के लिए उदाहरण यह है कि रज्ज, लुब्ध, असलान, बुद्धि, विक्रम, बलिहारन। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए हैं, उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि संस्कृत की रूढ़ियों से इतनी अधिक बनी नहीं है। इसमें जैसे इस प्रकार के टकसाली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और आगे देखिए, वैसे ही इस प्रकार देश भाषा की बोली भी है। कतहूँ तुरक बरकर बार जाए जगेगार है। ठीक है, अपभ्रंश की कविताओं को जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनमें से इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत के का पूरा बहिष्कार इसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन जैसे प्रचलित शब्द भी उवार न बनाकर भी चले रखे जाते थे। जासू तासू ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ हो चुका था। तो प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों से मिलता है, जैसे जुब्बन गए न जुड़ी, गए को यौवन को न छोड़, गए यौवन को न पछता, यानी गए यौवन को न पछता। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब ये निश्चय हो जाता है कि हम उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की एक मिनट रुकिए आप। एक मिनट। हाँ। हाँ, परंपरा जो एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह से हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिट्ठू और मिट्ठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द प्रचलित होने पर क्यों संदेह हो सकता है। ठीक है, अगर देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह भी लक्षित होगी कि जो काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवर्तित हो गई, तो तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी बढ़ता गया। शारदर के पद्य और कीर्ति लता में इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, बुद्धिस्ट एसोटेरियम संदर्भ कहाँ से लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझोगे ऐसे ही नहीं, इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट एसोटेरियम से संदर्भ लिया गया है। डॉक्टर विनय भट्टाचार्य बुद्धिस्ट एसोटेरियम से लिया गया है। सिस्टम ऑफ मिस्टिकल कल्चर introduced by Gorakhnath does not seems to have spread widely through the educated classes. गोपीनाथ कविराज एंड झा सरस्वती स्टडीज, और यह तथा उसी प्रकार की कुछ और पुस्तकें मेरे प्रिय शिष्य डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के पास है। ठीक है, यहाँ पे शायद हमारी आज की क्लास खत्म होती है। बहुत लंबी चली है ये, बहुत बोरिंग भी थी, आई नो, बट करना पड़ेगा यार। पता नहीं कहाँ से किस प्रकार का सवाल एनटीए दे, तो करना पड़ेगा। ठीक, कल हम प्रकरण 3 और 4 जो है उसका हल्का फुल्का कॉन्टेक्स्ट लेंगे, और उसके बाद हमारी यही चीज़ें बहुत ऐसे जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आदिकाल का प्रकरण 4 करते ही हम भक्ति काल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई सजेशन हो, वही बात कि आप मुझे ईमेल कर सकते हो, और चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, ताकि जितनी भी फीडबैक हो गए या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप मुझे बताना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, और चैनल टेलीग्राम का ज्वाइन करने से आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रही। ठीक है, चलिए आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए। बी कॉन्फिडेंट, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।